तो नाइन्थ सम है हमारे पास, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 और -8। तो थर्ड टर्म दे रखी है 4 और नाइन्थ टर्म दे रखी है -8। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास है एपी में कौन सी टर्म जो है 0 होगी, किस नंबर पे जाके वैल्यू क्या है 0 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या गिवन है हमारे पास, थर्ड टर्म इज 4, तो हमारे पास नाइन्थ सम के लिए थर्ड टर्म A3 दे रखी है 4 और हमारे पास दे रखा है A नाइन्थ टर्म दे रखी है -8। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कौन सी टर्म, तो हम लेफ्ट करेंगे कि लेफ्ट हमारे पास nth टर्म क्या है 0। हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म होगी 0, लेकिन हम लेफ्ट कर लेते हैं कि हमारे पास nth टर्म क्या है 0। तो A3 पहले तो हम ए एन की वैल्यू निकालने के लिए ए और निकालेंगे और हम क्या करेंगे डी निकालेंगे। तो ए और डी निकालने के लिए हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, इन वैल्यूज में से ही निकालेंगे, इनकी इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो A3 कैसे बनता है, दैट इज A प्लस एन 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो ये इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमने इसे टाइप किया A3 इज इक्वल टू 4 से, तो ये बन गया A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसे हम नंबर 1 इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो एक हमारे पास वैल्यू गिवन है A इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू -8। तो ये बन गया हमारे पास A9 को सॉल्व करने के लिए A प्लस n-1 दैट मीन्स 9 माइनस 1 इज 8 D इज इक्वल टू -8। तो ये हमारे पास क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए 2 माइनस 1 करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन है A प्लस 8t इज इक्वल टू -8 और फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास माइनस करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो A माइनस A इज 0। तो 8 माइनस 2 इज 6, D आ गया यहाँ पे, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, तो -8 एंड -4 इज -12 आ गया। तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई -12 बाय 6 दैट इज -2। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, एक इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 इसमें फिल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये है A प्लस 2 D की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4। तो 2 इंटू 2 इज 4, यहाँ पे माइनस है एक वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू, तो ये बन गया -4। तो A प्लस -4 इज इक्वल टू 4। तो ये यहाँ पे -4, यहाँ पे क्या है 4 माइनस का है, दूसरी साइड जाके ये प्लस का बन गया, दिस बिकम 4 प्लस 4। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास, D की वैल्यू आ गई और अब हम क्या करेंगे, इसे A n की वैल्यू में फिल करेंगे। तो A n की इक्वेशन में A प्लस an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इज इक्वल और D। तो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। तो A की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। an की वैल्यू हमारे पास 0 है, n माइनस 1, D की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो यहाँ पे 8 प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस हो गया, n माइनस 1 और -2। अभी -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया और 8 के साथ 2 कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आ गया 4। तो हमारे पास n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 4। तो अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे -1 दूसरी साइड जाके ये क्या बन गया, +1 हो गया। तो 4 प्लस 1 इज 5। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। इसका मतलब है हमारे पास जो 0 है वो फिफ्थ टर्म पे जाके आ जाता है। ठीक है, तो नाइन्थ सम का आंसर क्या है हमारे पास, फिफ्थ। टेंथ सम है हमारे पास, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो हमारे पास जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से
क्या है 7 ज्यादा है, दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या गिवन है 7 गिवन है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें क्या है डी की वैल्यू निकालनी है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 10th क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे A17 क्या है, एक्सीड है, ज्यादा है 10th टर्म से 7। ठीक है, तो एक यहाँ हमारे पास इक्वेशन सी बन गई है। तो A17 को कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे A प्लस n-1 होता है, दैट मीन 17 माइनस 1 डी। तो A10 को हम कैसे लिखेंगे, A ब्रैकेट में लिखेंगे इसे, तो A प्लस n-1 दैट मीन्स 10 माइनस 1 डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसमें डी नहीं रखी है हमारे पास, तो डी और सब। ठीक है, तो इसे ये बन गया A 17 माइनस 1 इज 16 डी, और ये माइनस A प्लस माइनस इज माइनस, तो 10 माइनस 1 इज 9 डी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 7। A प्लस का है और ये A माइनस का है, कैंसिल इच अदर, और यहाँ पे 16 डी और माइनस 9 डी, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 7 डी इज इक्वल टू 7। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7/7 दैट इज 1। तो डी की वैल्यू हमारे पास आई 1। यही तो हमें फाइंड आउट करने को बोला था, कॉमन डिफरेंस, तो इसका आंसर है 1। तो 11th क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द AP गिवन है, दैट इज 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमारे पास ये जो है एपी दे रखी है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म होगी जो हमारे पास 54th टर्म से भी 132 ज्यादा हो। ठीक है, तो एपी है, तो पहले हमें देखो हमारे पास क्या है, 54th टर्म में से 132 ज्यादा होगी, तो पहले हमें 54th टर्म क्या है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं इसे। ठीक है, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ए और डी की वैल्यू चाहिए, फर्स्ट टर्म जो कि है हमारे पास 3, और इसमें से हम कॉमन डिफरेंस भी निकालेंगे। ठीक है, तो एपी क्या है हमारे पास 3, 15, 27 एंड 39 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यस, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, डी की वैल्यू निकालनी है, कॉमन डिफरेंस दैट इज 15 माइनस 3। तो 15 माइनस 3 किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 12। तो ये आ गया हमारे पास। अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A54 फाइंड आउट करेंगे। तो A54 फाइंड आउट करने के लिए ए की वैल्यू 3, चलो फॉर्मूला ही लिख लेते हैं पहले। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ए प्लस n-1 डी होती है। तो इसमें अगर हम फिल करें A54, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आई 3, तो प्लस एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 54 माइनस 1 डी की वैल्यू हमारे पास 12। ठीक है, तो इस बिकम 3 प्लस 54 माइनस 1 इज 53 और इंटू 12। तो इसे 12 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आता है, इसे साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारे पास 3 2 6 और 10 प्लस 3 और 5, तो दिस 1 6 3 और 6, तो ये बन गया हमारे पास 636। ठीक है, और प्लस क्या करना है इसमें 3, तो ये बन गया हमारे पास 3 प्लस 636, तो ये बन गया हमारे पास 639। तो हमारे पास A54 की कितनी वैल्यू आ गई, 639। ठीक है, तो अभी हमें क्या है, एक ऐसी nth टर्म फाइंड आउट करनी है, हमें क्या है फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म जो है हमारे पास A54 टर्म से भी जो है 132 ज्यादा होगी। तो हमारे पास इसमें से हम क्या करेंगे, ए एन क्या फॉर्मूला आता है, ए प्लस n-1 डी। तो हमारे पास A54 टर्म क्या आई 639 प्लस यहाँ पे 132 आ गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, प्लस n-1 और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया तो दिस बिकम 9 प्लस 2 इज 11, 1 कैरी 6, और ये बन गया हमारे पास 3 3 6 एंड 1 7, और यहाँ पे
7, तो ये बन गया हमारे पास 771। यहाँ पे 3 प्लस है और दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा n-1 और मल्टीप्लाई विद 12। तो हमारे पास 771 माइनस 3 करने पर आंसर आता है 768। ठीक है, तो n-1 इंटू 12 की वैल्यू हमारे पास आ गई 768। अगर हम n-1 यहाँ पे 12 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो उस साइड जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा इस नंबर को। तो अगर हम इसे 12 के साथ डिवाइड करें तो दिस बिकम, ये आ गया 12 6 72, तो यहाँ पे 6 एंड तो ये हमारे पास आ गया 64। तो n-1 की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 64। यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू फाइंड आउट करें तो दिस बिकम 64, 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 65। तो हमारे पास क्या है, जो टर्म है हमारे पास इससे ज्यादा होगी 132 मोर होगी 54 से, तो उसकी वो क्या होगी, हमारे पास 65th टर्म होगी। इसे हम लिख सकते हैं देयर आर 65th term is 132 more than 54th term of given AP। ठीक है, तो इसके साथ हमारा 11th टर्म जो क्वेश्चन है वो क्या है, फिनिश होता है। तो हमारे पास 12th क्वेश्चन क्या है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपीज हैं हमारे पास गिवन जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, दैट मींस वैल्यू ऑफ पी इज सेम। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, तो फर्स्ट जो एपी है उसकी 100 टर्म और सेकंड एपी की है जो 100th टर्म है इज 100, वो हमारे पास दे रखी है, कितनी है, 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, हमें इन दोनों एपी की 1000th टर्म का जो है डिफरेंस वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम लेट करेंगे टर्म्स को। तो अकॉर्डिंग टू द 12th क्वेश्चन लेट कर लो कि इन फॉर फर्स्ट एपी, लेट इन फर्स्ट एपी, जो हमने हमारे पास क्या है, फर्स्ट एपी है, उसपे जो है फर्स्ट टर्म क्या है, लेट कर लो वो कैपिटल ए है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, डी है, स्मॉल डी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इन सेकंड एपी, सेकंड एपी में क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, सेम बोला है उसने, तो हम इसे भी क्या करेंगे, स्मॉल डी ही लेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्मॉल डी। ठीक है, तो हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म, तो 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 100th टर्म ऑफ सेकंड एपी। तो सेकंड एपी और फर्स्ट एपी डिफरेंस कितना दे रखा है हमारे पास, 100 दे रखा है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारे पास फर्स्ट एपी है वो बनेगी ए। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो फर्स्ट एपी है तो ये हो गया ए 100, तो सेकंड एपी को हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट को कैपिटल ए 100 मान लेते हैं और इसे हम स्मॉल ए 100, दैट इज 100। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू फॉर्मूला जो लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग
यहाँ पे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास लेट की थी हमने a प्लस n की वैल्यू सेम ही रहेगी n-1 और d की वैल्यू हमारे पास b सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड क्या है हमारे पास, हमने लेट किया फर्स्ट टर्म में स्मॉल a, ठीक है, इसे ब्रैकेट में रखो और प्लस n-1 d, d इज सिमिलर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, दिस बिकम कैपिटल A प्लस n-1 d और ये हमारे पास माइनस a प्लस माइनस माइनस n-1 और d, ये हमारे पास पूरी टर्म पॉजिटिव है, ये हमारे पास पूरी टर्म क्या है, नेगेटिव है, तो दे विल कैंसिल ईच अदर और यहाँ पे बचा क्या, a कैपिटल A माइनस स्मॉल a दैट इज इक्वल टू 100। तो इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे, ठीक है। सो इसी तरीके से हमारे पास क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है 1000, जो 1000 टर्म है उनका, तो हम क्या लिखेंगे, 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 1000 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ठीक है। तो ये इनका हमें डिफरेंस क्या है फाइंड आउट करना है, तो इससे हम लिख लेंगे फर्स्ट एपी को a कैपिटल 1000, तो इसे हम लिख लेंगे स्मॉल a 1000, ठीक है। तो यहाँ पे सेम क्या लगेगा, ए एन का फॉर्मूला, तो उसमें a प्लस, यहाँ पे a क्या है हमें हमारे पास फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमने फर्स्ट जो एपी है उसमें कैपिटल लेट किया था, तो इसका n-1 और d हमारे पास सेम है। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है हमारे पास स्मॉल a प्लस n-1 और d, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म को स्मॉल a लेट किया था, तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल a, तो दिस बिकम a प्लस n-1 d और यहाँ पे माइनस a प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस n-1 और d और यहाँ पे ये पूरी टर्म सेम पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दे विल कैंसल ईच अदर, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, कैपिटल A माइनस स्मॉल a। हमने क्या है लेट किया था हमने यहाँ पे एक फर्स्ट इक्वेशन जो क्या थी हमारे पास a माइनस a इज 100, ठीक है, फ्रॉम क्या यहाँ पे ब्रैकेट में लिख होंगे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने यही लेट की थी कि a माइनस a क्या है 100 है, तो यहाँ पे a माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब जो है हमारे पास 1000th टर्म का डिफरेंस क्या है, हमारे पास 100 आया, ठीक है। तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म आर 100, ठीक है। तो यस यहाँ पे हमारा जो है 12th सम फिनिश होता है, तो या